न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। तृणमूल की गाड़ी के धक्के से जख्मी 2 गाड़ी रोक विरोध प्रदर्शन। भाजपा का बेकार युवकों के काम की मांग पर बाराबनी में बवाल। सरकार नहीं दे रही घर, चला रही बुलडोजर, जनता पहुंची मेयर के दरबार। रविवार रात आसनसोल के 54 नंबर वार्ड में उस समय तनाव फैल गया जब तृणमूल कांग्रेस के स्टिकर लगी एक कार ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। ये दुर्घटना मनोज सिनेमा हॉल के नजदीक हुई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने जीटी रोड के एक हिस्से को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घायल युवकों को तुरंत इलाज और उचित मुआवजा देने की मांग रखी। मौके पर पहुंचे आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों घायल युवक स्थानीय निवासी हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। কি হয়েছে বলো? একটা টিএমসির গাড়িতে একটা ছেলেকে মেরে দিবে কি চোখ নেই ড্রাইভারে অন্ধ নাকি? যার সাথে যার রাগ আছে সেটা মিউচুয়াল করো। গরিব মানুষকে ধাক্কা দিয়ে বুকে চাপিয়ে চলে যায়। কজন ছিল গাড়িতে? মোটরসাইকেল কজন ছিল? আমাদের ড্রাইভার চাই, আমাদের কিছু চাই না, ড্রাইভারকে চাই আমাদের। গাড়িটা যদি আটকে রেখেছি ড্রাইভার আসবে তবে গাড়ি যাবে। তোমাদের কজন আহত হয়েছে? ওর অবস্থা ছেলে 2 জনের ছেলে, দুটো ছেলে লেগেছে। হ্যাঁ, একটা ছেলে পুরো সিরিয়াস আছে, ও তো অবস্থা ঠিক নেই। কার যদি রাতের মধ্যে মরে যায় না তারপর মজা দেখাবো কি করতে পারি আমরা। ওদের নাম বলে কিছু না নাকি? কি নাম? দুজন আহত হয়েছে, কি নাম গো ওদের? হ্যালো, ওই দুজনের মধ্যে নাম কি কি আছে গো যাদের লেগেছে? বিজয় তুড়ি, এ দুজন। বয়স কত গো ওদের? মোটামুটি কম বয়স, 18-16 বছরের বেশি বয়স না। আচ্ছা আচ্ছা, 15-16 বছরের বয়স, দুটো ছেলে। এখন তোমরা কি চাইছো? আমরা চাই আমাদের ছেলের কিছু না হোক। আমরা এমনি কিছু লড়াই যুদ্ধ করতে চাইছি না। আমাদের ছেলের যদি ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। बाराबनी इटापाड़ा कोयला खदान में स्थानीय बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता और नेता मिचिल के माध्यम से इटापाड़ा माइंस कार्यालय की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें खदान प्रबंधन को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पश्चिम बंगाल भाजपा के सदस्य कृष्ण नंदू मुखर्जी ने इस दौरान पुलिस प्रशासन और सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने हमें रोक दिया और सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने आकर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, जबकि पुलिस मुखदर्शक बनी रही। मुखर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई तो वे रास्ते पर ही धरने पर बैठ जाएंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार और कोल इंडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया
जा रहा है। भाजपा का ये प्रदर्शन बाराबंकी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी और बाहरी नियुक्तियों के विरुद्ध था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, स्थानीय निवासी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। भाजपा नेताओं ने ये भी कहा कि यदि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई और उन्हें खदानों में रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। আমরা তো ওই কলিয়ারির জিএম এর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি, একদম মাঝ রাস্তায় পুলিশ আটকে দিয়েছে, পুলিশ ব্যারিকেড করছে। আমাদের ঘোষিত প্রোগ্রাম আমরা 7 দিন আগে নোটিশ করে দিয়েছি, আমরা জানিয়ে দিয়েছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানিয়েছি, তারপরেও আমাদের রাস্তায় আটকাচ্ছে। এবং ওই তৃণমূলের হারমাদরা যে যারা এখানে ভোট লুট করে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের সামনে। পুলিশ বলছে আপনারা সরুন। কেন আমরা সরবো? যদি ওরা সরে তবেই আমরা সরবো, না হলে আমরা এখানে বসে রইলাম। আপনারা কি যাবেন না? আপনারা ডেপুটেশন দিতে যাবেন না? অবশ্যই ডেপুটেশন দেওয়ার জন্যই তো আমরা বসে রয়েছি। আমাদের তো রাস্তায় আটকানো হচ্ছে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 24 स्थित लोको क्वार्टर में पिछले 30 से 40 वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों पर अब बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा इन क्वार्टर्स को खाली करवाने और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए हैं और शरण की तलाश में भटक रहे हैं। इन क्वार्टर्स में वर्षों से रह रहे लोग बेहद गरीब हैं। दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले इन परिवारों के पास ना तो अस्थायी रोजगार है, ना ही वैकल्पिक आवास की कोई व्यवस्था। ऐसे में रेलवे की ये कार्रवाई उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गई है। क्षेत्र के दर्जनों पीड़ित लोग आसनसोल नगर निगम के मेयर श्री विधान उपाध्याय से मिलने पहुंचे और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने मेयर से अपील की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और रेलवे प्रशासन से बात कर गरीबों को राहत दिलवाए। एक महिला ने बताया, रेल पुलिस आकर हमें डराती धमकाती है, हमारे पास रोज कमाने खाने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर छत भी छिन गई तो हम कहां जाएंगे? क्या खुले आसमान के नीचे रहना हमारी नीति बन गई है? इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा, लोको क्वार्टर के कई निवासियों ने अपनी समस्या हमारे सामने रखी। ये एक मानवीय मुद्दा है। हम जल्द ही रेलवे के DRM से मिलकर बात करेंगे कि इन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए या फिर कुछ समय की मोहलत मिले, जिससे ये लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जब तक वैकल्पिक आवास या पुनर्वास योजना नहीं बनती तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका जाए। वहीं इस पूरे प्रकरण ने रेलवे प्रशासन की संवेदनहीनता और शहरी गरीबी की चुनौतियों को फिर एक बार उजागर कर दिया है। इसलिए आए हैं कि देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, ना नौकरी है, ना खाने का है, ना बच्चा को पढ़ाने का, ना सही से कपड़ा है, ना वो छत है, कुछ नहीं है। खाली था सरकारी क्वार्टर, लोको क्वार्टर, उसमें हम लोग किसी तरीका से गुजर बसर करते थे। उस पर भी डेली पुलिस आता है, हफ्ते हफ्ते मारने का, पीटने का, निकालने का बोलता है, बुलडोजर चढ़ाने को बोलता है। हम लोग कहाँ जाएं? सरकार तो वादा किए थे कि हम गरीब को घर देंगे। हम लोग का ना कहीं घर है, ना जमीन है, कुछ नहीं है, ना रोजी रोजगार है। हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ पर इतना हम लोग हैं, कहाँ जा सकते हैं? 200-300 हम लोग लोको क्वार्टर में हैं। ना खाने का है, ना पीने का है, ना मेहनत मजदूरी करके पेट भी नहीं भरता है, दवा नहीं पूरा होता है। पुलिस के आने से देखिए औरत लोग का कितना तबीयत खराब होता है, बच्चा लोग डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं डेक्ची तोड़ देंगे, आप लोग को बुलडोजर चढ़ा देंगे। अरे गरीब को कम से कम बिल्डिंग ना तो झोपड़ी दिया जाए, कहीं पर ठिकाना दिया जाए। खुद हम लोग छोड़ लेंगे। हम लोग भी जान रहे कि सरकार का चीज़ है, लेकिन पब्लिक तो नहीं रहने देगा। तो सरकार का चीज़ है कि इतने दिन से हम लोग ठहर गए, किस पब्लिक के घर में जाएंगे? भाड़ा के घर खोज रहे थे, बोले आपका नौकरी है, घर नहीं मिलेगा। बताइए अब हम कहाँ हम जाएं? जी मेयर साहब बोले, वो भी तो बेचारा मीडिया वाला को बोले हैं, हम ही लोग को बारे में बोले हैं नो कि लोग को मैंने कहीं पर ठिकाना कुछ कर दिया जाए, चाहे कागज दे दिया जाए। बार बार पुलिस आने से बहुत बेइज्जती होता है। जवान जवान लड़की है, बूढ़ी औरत लोग का सीरियस हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। कोई है कि देखिए पुलिस से नहीं, कोई नहीं डरता। कोई है कि पुलिस से नहीं डरता है, कोई पुलिस को देख के एकदम सीरियस हो जाता है।
वो अच्छा नहीं है। देखिए जितने हैं लोग को क्वार्टर में सब गरीब है, रोज के कमाना खाना है, कभी कमाई हुआ कभी नहीं हुआ, तो पेट नहीं सही से चलता है बच्चा लोग का। और सरकारी स्कूल हम लोग चाहते हैं, रुको, हम लोग यही चाहते हैं कहीं पर एगो बीपीएल जो है हम लोग को दे दिया जाए, हम दे हम लोग रहेंगे क्वार्टर पे एकदम छोड़ देंगे। अच्छा ये भी सुन लीजिए जी, अगर हम लोग को उनको शक है कि हम लोग का जगह है, घर है, जमीन है, कुछ नहीं है, उसको माने छानबीन किया जाए कि हम लोग का जगह जमीन है या घर है या नहीं है, कुछ नहीं है, सब गरीब आदमी है। कोई औरत ढीठ है कि पुलिस से नहीं डरती है, और कोई औरत है कि फट से बेहोश हो जाती है, वैसा में जान भी चला जाएगा, समझे। टूटा फूटा क्वार्टर में कैसे गुजर बसर कर रहा। कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग वहाँ? जी क्वार्टर में कितने दिन से हम रह लोग रहे हैं? 30 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई ऐसी रहता है। বলার কিছু নেই, খুব গরিব মানুষ তারা, মানে খুব হয়তো সকালে বেরিয়ে গোটা দিনে মানে খাবারটা জোগাড় করে, তো তাদেরকে রেলের পক্ষ থেকে তাদের কোয়ার্টার ভেঙে দেওয়ার জন্য বলেছে, কেটে যাওয়ার জন্য বলেছে। তো তাদের এতই অবস্থা খারাপ আছে যে তারা কোথায় যাবে বা তাদের কোনো জায়গা কিচ্ছু নেই। তো আমরা ডিআরএম সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো যাতে তাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন কিছু, মানে থাকার জন্য বা ওদের ই করার জন্য কিছু টাইম দেন, সময় দেন কয়েক মাস, যাতে ওনারা কোথাও যে জায়গা করতে পারে। কর্পোরেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট তো নয়, এটা তো রেলের তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেলের। এবারে বিভিন্ন জায়গায় আপনি রেল বলুন, আমাদের ইসিএল বলুন, যে কোনো জায়গায় মানে প্রচুর কোয়ার্টার খালি থাকে, ফাঁকা থাকে, মানে গরিব মানুষরা ঢুকে যায়, থাকে ওখানে, যাদের বাড়ি নেই, ঘর দুয়ার নেই, জায়গা নেই, তারা থাকে। ফলে তাদেরকে হাঁটাতে গেলে তাদেরকে একটু মানে মানবিকতার খাতিরে তাদের জন্য কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা উচিত আছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बांकुड़ा शहर में जनमत सर्वेक्षण करने पहुंचे एक सर्वेक्षण दल के 2 महिला सदस्यों समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी पहचान देने और धोखाधड़ी की नीयत से काम करने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के राज्य नेतृत्व ने एक परिपत्र जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया था कि कुछ लोग सर्वेक्षण के नाम पर गांव और शहरों में घर घर जाकर लोगों से विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो वे तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। इसी निर्देश के बाद बांकुड़ा शहर के वार्ड नंबर 15 में जब ये सर्वेक्षण दल काम कर रहा था, तभी तृणमूल के स्थानीय वार्ड कमेटी के सचिव टूटुन दास ने मामले की जानकारी बांकुड़ा सदर थाना
पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं सहित 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक पूर्व बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ का निवासी है, जबकि शेष 4 बांकुड़ा जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक निजी सर्वेक्षण एजेंसी के कर्मचारी हैं और बांकुड़ा शहर के उस वार्ड में ड्यूटी पर गए थे। उनका कहना है कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उन पर किस प्रकार का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी क्षेत्र में आज वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे व्रत अमावस्या भी कहा जाता है। सुबह करीब 8 बजे कुल्टी के विभिन्न हिस्सों में विवाहित हिंदू महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा की। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व इस विश्वास पर आधारित है कि देवी सावित्री ने अपने तप और संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन पुण्य प्राप्त किया था। ये घटना वट वृक्ष के नीचे घटी थी, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर पूजा की और विधिवत व्रत रखा। कुल्टी के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी ये व्रत श्रद्धा से मनाया गया। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।